हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। आज हम कोण मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है कोण, उसके साथ आपके सामने आए हुए हैं आपके खूबसूरत चैनल्स क्लियर और कॉन्सेप्ट में। होप कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। कोण, अगर मैं कोण की बात करूं, कोण जब भी कोण आपके सामने आएगा इस तरीके से आपको एक पिक्चर दिखेगी। ऐसी पिक्चर आपको कोण के लिए दिखेगी। जोकर की टोपी, जोकर की टोपी क्या है, कोण फॉर्म में है। आप बर्थडे में जो टोपी लगाते हैं, बर्थडे की जो टोपी होती है वो भी कोण फॉर्म में होती है, ठीक है ना। तो कोण इस तरीके से दिखेगा आपको, जहां पे ये वाली डिस्टेंस है, इसको आप बोलते हैं हाइट। ये जो है, ठीक है, दिस इज हाइट, this one is latent height, this one is latent height and this one is diameter, diameter of the cone, base of the cone। ये कोन का बेस है, उसका डायमीटर है, ये जो है डायमीटर है। और आपको पता है कि जो रेडियस होता है वो क्या होता है, डायमीटर का डिवाइड बाई 2 होता है। डायमीटर डिवाइड बाई 2 ये क्या होता है, रेडियस। तो बड़ा अच्छा सा इंटरेस्टिंग तो टॉपिक है, आपके 9th में भी 10th में भी और आगे भी जो भी आप पढ़ाई करते हैं उसमें सब जगह आपको कोण मिलता है। तो आपने कहा कि सर ये तो आपने बता दिया कि हाइट क्या है इस कोण की, हाइट ऑफ कोण क्या है, h। फिर आप बोलते हैं स्लैंट हाइट क्या है सर, स्लैंट हाइट है कोण की, जिसे हिंदी में तिरछी ऊंचाई भी बोलते हैं, स्लैंट हाइट है L। और अगर आप कहें कि रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ कोण, तो ये कितना हो गया बेटे, R। तो हाइट H, स्लैंट हाइट L और रेडियस ऑफ कोण R, मतलब इससे क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। ये क्या है, स्लैंट हाइट। तो ये स्लैंट हाइट, तो ये वाली भी स्लैंट हाइट, क्योंकि आपका राइट सर्कुलर कोण की बात कर रहे हैं आप, दोनों ही सारी इसकी जो आर्म्स हैं वो इक्वल होंगी इस तरीके से। तो आप कहेंगे जो स्लैंट हाइट होता है, यहाँ पे ये भी जान लीजिए आप कि जो स्लैंट हाइट होता है L, वो किसके बराबर होता है भाई, वो होता है R² प्लस H² के बराबर। अगर आप ये वाला ट्रायंगल देखें, इस वाला ट्रायंगल को देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये वाला ट्रायंगल देखिए और इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए। तो पाइथागोरस क्या कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू जो आपका परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। उसी फार्मूले का हमने यूज किया, तो स्लैंट हाइट क्या निकल के आ गया, √R² प्लस H²। क्लियर। अब इसमें जो आपको फार्मूला जो यूज करना है वो क्या यूज करना है, CSA मीन्स होता है कर्व सरफेस एरिया। बार बार आप यही बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण। ये फार्मूला आपको यूज करना है लगातार। वो क्या होता है भाई, πRL। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण इज इक्वल टू क्या होता है, πRL। और टोटल सरफेस एरिया, ये दो फार्मूले ज्यादातर यूज होंगे। टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया का मतलब हुआ ये वाला पार्ट, कर्व सरफेस एरिया का मतलब हुआ जो आप देख रहे हैं, टोपी का जो ऊपर का सिरा है इस तरफ का, जो कर्व सरफेस एरिया है इसका, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं। और जब आप टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो बेस की भी बात करते हैं, जो टोपी का बेस है ना उसकी भी बात करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, πRL और प्लस πR²। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल सरफेस एरिया। तो अगर आप इसमें से कॉमन कर लें क्या, πR, तो क्या हो जाएगा ये L प्लस R। क्लियर। तो πR कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, L प्लस R। तो ये आपके पास फार्मूले होंगे जो आपको यूज करने हैं पूरे चैप्टर के अंदर, इन्हीं फार्मूले के अंदर आप काम करेंगे। अब ये सारे फार्मूलों के बाद हमें एक फार्मूला और यहाँ पे ध्यान आता है जो आपको
अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि वो फार्मूला बहुत यूज़ होगा। ये सारे फार्मूले आपको अपने साथ हमेशा रखने हैं। एक है वॉल्यूम ऑफ कोन, मतलब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक कोन शेप का कोई कंटेनर है, उसमें उसकी कैपेसिटी कितनी है, मतलब उसमें अगर आप कुछ भी डालें, पानी भरें या कुछ भी दूसरी कोई ऐसा लिक्विड डालें या कुछ भी और दूसरा कुछ भी मटेरियल आप उसके अंदर फिल करते हैं, तो उसमें वॉल्यूम ऑफ कोन की बात आएगी। तो वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब वो कैपेसिटी बताएगा, उस पर्टिकुलर कंटेनर की कैपेसिटी अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो आप किसके लिए जाएंगे, आप जाएंगे वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए। तो उस केस में आपके पास फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो जहाँ पे बाकी चीज़ें आपको क्लियर हैं, आर रेडियस है, एच हाइट है, और पाई को जैसे भी बताया जाएगा, जहाँ भी बोला जाएगा कि 22/7 लेना है तो 22/7 लेंगे। अगर कहीं भी बोला जाता है कि नहीं भाई पाई इज इक्वल टू आप ले लो क्या 3.14, तो 3.14 लेंगे। जो भी वैल्यूज़ बोली जाएंगी उन वैल्यूज़ को आप न्यूमेरिकल के अंदर यूज करेंगे, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई कहीं भी पाई यूज करेंगे आप तो 22/7 यूज करेंगे या 3.14 यूज करेंगे। यहाँ पे जरूरी बात यह है कि जब आप वॉल्यूम ऑफ कोन की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे जब आप न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल से डील करेंगे हम, तो कैपेसिटी की जब भी बात की जाएगी कि कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कोनिकल शेप, तो वहाँ पे आप वॉल्यूम ऑफ कोन का यूज करेंगे। और जब आपसे कहा जाए, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने एक कोई गेहूं का ढेर लगा दिया है, गेहूं का एक पूरा ढेर लगा हुआ है, और गेहूं का ढेर के ऊपर एक अगर आप उसकी कैपेसिटी की बात करें कि कितना गेहूं का ढेर लगा हुआ है, अगर उसकी हाइट पता हो आपको, उसका बेस का रेडियस पता हो आपको, तो अगर आप बात की जाए कि इसमें कितना कैपेसिटी है, कितना गेहूं की कैपेसिटी, मात्रा कितनी है इसके अंदर, तो आप किसकी क्या फार्मूला यूज करेंगे, वहाँ पे वॉल्यूम का फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इस जो गेहूं का ढेर लगा हुआ है, अब बारिश होने वाली है, मौसम ऐसे भी खराब हो रहा है बाहर, तो अगर बारिश होने वाली है और बारिश के टाइम पे गेहूं को ढकना है, तो गेहूं को ढकने के लिए आपको कोई तारपुलिन का यूज करना पड़ेगा। उस तारपुलिन का क्या कन्वास होगा, मतलब जो कपड़ा आप यूज करेंगे जो ढकने के लिए, कोई आप दूसरा पॉलीथीन यूज करते हैं तो उस पॉलीथीन का क्या कन्वास होगा, कितना पॉलीथीन लगेगी आपको, तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, CS से। वो क्या देगा आपको, CS से, ठीक है ना। तो CS से का फार्मूला यूज करेंगे तो आप उस कपड़े की बारे में पता कर पाएंगे कितना कपड़ा लगेगा या कितना आपको पॉलीथीन का यूज करना है। और जब आप वॉल्यूम की बात करेंगे तो आप किसकी बात करेंगे, कैपेसिटी की। तो इन दोनों फार्मूलों को आप बेसिकली इसके अंदर ध्यान में रखेंगे, यूज करेंगे कंटिन्यूसली। अब जैसे कि एक न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने रखा हुआ है कि द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये न्यूमेरिकल जो मैंने आपके सामने रखा हुआ है, आप देखेंगे तो इसमें तीनों ही चीज़ें आपके पास निकालनी है, हाइट ऑफ द कोन और स्लैंट हाइट और CSA ऑफ कोन, तीनों की बात यहाँ पे की गई है। और इसमें हमें जितने फार्मूले हमने पढ़े हैं उन तीनों फार्मूलों का हमारा यूज हो जाएगा इस न्यूमेरिकल के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट एंड CSA ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। पाई कितना लेना है आपको, 22/7। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं इसको। क्या दिया गया है, जब भी कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, जब उसके सॉल्यूशन के लिए हम जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, गिवन लिखना चाहिए। जब आप गिवन लिखेंगे तो उसका भी आपको मार्क्स अवॉर्ड किया जाएगा कि आपने तरीके से क्वेश्चन को कर रखा है। गिवन में आपने क्या कहा कि सर मुझे दे रखा है वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, चलिए भाई वॉल्यूम ऑफ कोन दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। फिर आपने क्या कहा, डायमीटर दे रखा है आपको, डायमीटर दे रखा है किसका, कोन का, अभी मैंने दिखा दिया था कोन किस तरीके से होगा, 28 सेंटीमीटर दे रखा है। रेडियस कितना हो जाएगा भाई, अगर डायमीटर दे रखा है तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2, तो 28/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। ओके, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाइट ऑफ द कोन, पहला पार्ट
क्या पूछा जा रहा है? हाइट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ द कोन पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, हाइट ऑफ द कोन। आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप कह रहे हो कि सर वॉल्यूम ऑफ कोन आपको दिया गया है 9856 और निकालना क्या है आपको? निकालना है पाई का वैल्यू कितना बोल रखा है? 22/7 लेना है आपको। आर स्क्वायर कितना हो गया? 14 × 14 हो गया। चलिए भाई, और एच आपको निकालना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखें एच को निकालने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे? 7 × 2 = 14 और इधर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एच क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो इसको क्या हो जाएगा? 9856 × 3 डिवाइड बाई क्या 22 इधर से आया, 2 इधर से आया, 14 इधर से आया, ठीक है। बस और तो कुछ नहीं बचा। हाँ जी बिल्कुल इतना ही है। अब आप देखें कि मैं 22 से इसको काट सकता हूँ क्या? 22 4 जा 88 और 88 और 10 98, फिर 20, हाँ कितना हो गया है 10 98, फिर नहीं, फिर 4 बार जाएगा तो 98 10 और कितना हो गया 10 13, फिर 13 के बाद कितनी बार जा सकता है? डिवाइड कर लीजिए 9856 डिवाइड बाई 22। कोशिश किया कीजिए कि छोटे छोटे नंबर से काटेंगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 88 ये क्या हो गया 98 में से 10, फिर क्या हुआ 4 बार ही जाएगा 88, फिर 7 और यहाँ पे क्या हुआ 1 और यहाँ पे फिर अब आप देखें कितनी बार जा सकता है? 8 बार चला जाएगा। 8 2 = 76 और 8 2 = 16 सॉरी 8 2 = 16 और 8 2 = 16 और 1 17, तो एक कैंसिल हो गया। कितना बच गया बेटे? यहाँ पे सीधे मैंने काट दिया 448। और आप देखें फिर इसको काट दीजिए आप 2 से, तो 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 4 = 8। क्लियर? अब आप ऊपर क्या बचता है 224 × 3 डिवाइड बाई नीचे क्या बचता है 14। अभी कैंसिल हो सकता है क्या 14 और 14 1 = 14 8, हाँ 14 1 = 14 8 और फिर 14 6 = 84। कितना बच गया? आंसर कितना आ गया 48 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं कि हाइट ऑफ द कोन कितनी निकल के आ गई 48 सेंटीमीटर। क्या किया हमने? वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम आपको दिया गया है 9856, हमने इन सारी वैल्यूज़ को इसके ऊपर रखा 1/3 पाई 22/7 आर 14 × 14, एच की वैल्यू आपको पता करनी है। एच को आपने सॉल्व किया एच के लिए, तो ये सारी जो भी कट्टम कुट्टम करके आपको कितना मिल करके आता है बाहर निकल करके जो फाइनल आंसर आता है कितना आता है 48 सेंटीमीटर। तो होप कि आप इसको समझ गए होंगे पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट है आपके पास स्लैंट हाइट। हमने बोला था आपसे कि स्लैंट हाइट क्या होती है, वो आपको कोन में दिखना चाहिए। आपको एक सामने कोन बना हुआ है, पीछे जा करके देख सकते हैं आप। तो स्लैंट हाइट क्या होती है L, और L क्या होता है √r² + h²। और आप कहते हैं भैया कि √r कितना है, r की वैल्यू कितनी है 14, तो 14 का स्क्वायर और प्लस h कितना निकाल लिया आपने 48 का स्क्वायर। अब आप देखें कि 14 का स्क्वायर 14 इसका 14 का स्क्वायर हो गया 196। कर लीजिएगा आप 14 × 14 करके निकाल सकते हैं आप। 14 का स्क्वायर 196 ही आएगा और 48 का स्क्वायर देखो इतनी बात तो तय है कि 48 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर 2500, तो 48 का 2500 से कम ही होगा। अब 8 8 जा 64, लास्ट में 4 आएगा और ये होगा आपका 2304।
मल्टीप्लाई कर लीजिए 48 इंटू 48 कितना निकल के आया 40 और 64 8 4 जा 32 34 और 6 38 4 8 जा 32 4 4 जा 16 और 16 और 3 19 4 8 2 10 3 और 2 बिल्कुल 2304। तो 2304 आपका 14 का स्क्वायर आ गया। इन दोनों को ऐड करिए आप, इन दोनों को ऐड करें तो कितना आ गया देखिए यहाँ से 2500 ही आ गया। लीजिए 2500 का अंडर रूट आप जानते हैं 50, तो कितना आ गया भाई 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। हाइट भी निकाल ली और स्लैंट हाइट भी निकाल ली। स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज उठा के रखा आपने, सॉल्व किया 50 सेंटीमीटर, ये स्लैंट हाइट निकल के आ गया। अब आपको तीसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, तीसरा पार्ट आपको निकालना है कोन, कोन का CSA। तो थर्ड पार्ट है आपके पास क्या CSA ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेटे पाई आर एल। पाई कितना दिया है 22/7, आर कितना निकाल लिया आपने 14, एल कितना निकाल लिया आपने सर 50। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यही जो आएगा यही आपका आंसर होगा। 7 2 जा 14 और यहाँ पे 100 हो गया, ये कितना हो गया 2200। इस CSA है तो ये किस में होगा, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। एरिया हमेशा स्क्वायर में लेते हैं और वॉल्यूम को हमेशा क्यूब में लेते हैं। वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्यूब में होगा और एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों फार्मूला हमने यूज़ कर लिया। पहला तो वॉल्यूम का यूज़ कर लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इस फार्मूले का यूज़ करके हमने हाइट निकाल ली। दूसरा हमें निकालना था स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट इज इक्वल टू एल एंड एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो उसका यूज़ करके हमने स्लैंट हाइट भी निकाल लिया। फिर हमारे पास तीसरा पार्ट है CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, पाई का वैल्यू 22/7, आर हमने दिया हुआ है 14, एल हमने निकाल लिया है 50, सॉल्व किया 2200। तो माय डियर चैंपियंस, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ऐसे और भी दूसरे क्वेश्चंस हम अभी और करेंगे अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए आप लोग लेक्चर एंजॉय कीजिए। ओके बाय।